गांव में रहने वाली मेरी नानी ने बताया, जब मुझे जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा सताने लगा। शरीर की कई हिस्से की नस दबने लगी है, नसों में बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ रहने लगी है। घुटने मुड़ना बंद हो गए। तब मेरी दादी ने मुझे बताया कि तुम बबूल की फलियों का पाउडर लेना शुरू करो। तब मैं गई बबूल का पेड़ खोजने। अरे खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ी, थोड़ा सा बाहर निकली और सामने मुझे बबूल का पेड़ दिख गया। इसकी फलियां इतनी ऊंची थी, कांटेदार ये जो वृक्ष था दोस्तों, फलियों को तोड़ने में मुझे बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पर ये फलियां लगी हुई थी। ठंड के मौसम में इस बबूल की पेड़ पर पीले रंग के फूल गुच्छों में लगे रहते हैं और जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है ये पीले फूल फलियों में बदल जाते हैं। हरी हरी इसकी फलियां होती हैं और कुछ ही महीनों में ये हरी फलियां भूरे रंग की हो जाती हैं, सूख जाती हैं। फिर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये है बबूल का वृक्ष, ये कांटेदार वृक्ष। इस पेड़ की छाल, इसकी छाल के ऊपर जो गोंद लगा रहता है उसे बोलते हैं बबूल का गोंद। घिसे हुए घुटनों की चिकनाहट को वापस लाने के लिए बबूल की गोंद खाना शुरू करें। इसे कीकर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ फलियों को मैंने तोड़ा है और कुछ फलियों को यहाँ पर पहले मैंने सुखा कर रखा है ताकि मैं अपने YouTube परिवार को बता सकूं कि बबूल की फलियों का पाउडर कैसे बनाया जाता है। 1 चम्मच बबूल की फली के पाउडर को गर्म दूध के साथ लेंगे। घिसे हुए घुटने की चिकनाहट वापस आ जाएगी। बदन दर्द, हड्डियों में कमजोरी आना, शरीर में अकड़न जकड़न होना या नसों का कमजोर होना बिल्कुल गायब हो जाएगा। कुछ दिन इसकी फलियों का पाउडर दूध या पानी के साथ लेने से ज्वाइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस से राहत मिलेगी। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में बबूल की फलियों का सेवन बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। हड्डियों को मजबूत बनाता है बबूल की फलियों का सेवन। गांव में तो लोग इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं, ऐसा नानी दादी बताया करती थी, पर तब विश्वास नहीं होता था। जब खुद के घुटनों पर इस्तेमाल किया तो अंतर महसूस हुआ कि वाकई में बबूल की फलियों का इतना औषधि प्रयोग जो बोला जा रहा है वो वाकई में 100% सही है। यहाँ पर सूखी हुई फलियों को ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। ग्राइंड करना है, पाउडर बनाना है, स्टोर करना है। मैं हमेशा इसी तरह से जब इसकी फलियां पेड़ में लगे लगे सूख जाती हैं तो भी मैं तोड़ कर लाती हूँ। पाउडर को छानकर इस्तेमाल करें, नहीं तो मोटे मोटे कण आएंगे जो आपको थोड़ा खाने में परेशान करेंगे। मैंने इस फलियों के पाउडर को बारीक पीसा है, कूटा है, पीसा है, छाना है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आजकल आयुर्वेदिक स्टोर में बबूल की फलियों का पाउडर भी मिलने लगा है। एक ऐसी औषधि है जिसके कई फायदे हैं, कई बीमारियों से बचाता है बबूल की फलियों का पाउडर सेवन। अगला तरीका भी बताऊंगी कि कैसे लेना है। कमजोर हड्डियां मजबूत होंगी और टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में आसानी होगी। शरीर में नसों में अकड़न जकड़न आ गई है, नसें ठीक से मुड़ती नहीं है, शून्य पड़ जाते हैं हाथ पैर, नसों की कमजोरी को दूर करेगा बबूल की फलियों का सेवन। आप चाहें तो इसकी फलियों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर भी ले सकते हैं। अभी इसकी फलियां आप देख सकते हैं थोड़ी भूरी सी होने लगी हैं। जब मैंने इसे पहली बार तोड़ा था ना, बिल्कुल हरी हरी थी, जैसे मटर की फलियां होती हैं, मटर के फलियों के जैसी ही हरी थी। सुखाकर ही पाउडर बनाते हैं, इसलिए मैंने सुखाकर रखा है। हरी फलियों को इसीलिए गांव में सब्जी बनाई जाती है। आप एक फली को चबाकर भी खा सकते हैं। इसकी घुटने जो कि मुड़ते नहीं हैं, सीढ़ियां उतरते समय, चढ़ते समय हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, इस औषधि को खाना शुरू करें दोस्तों। ये इतना ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। आप चाहें तो इसकी फली के पाउडर को शहद के साथ भी ले सकते हैं। काढ़ा बनाकर दिन में 1 बार लें, 15 दिन लगातार लें। शरीर की कमजोरी दूर होगी, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बिल्कुल ही समाप्त होगी। तो आयुर्वेदिक दुकानों में ये पाउडर आसानी से मिल जाता है। इसका वृक्ष कांटेदार होता है, परंतु हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं को दूर करता है बबूल का पेड़। इसकी टहनियों से मैंने दातून करी है, दांत का दर्द गायब हो गया दोस्तों। आपने नीम की दातून सुनी होगी, बबूल की दातून कम सुनी होगी।
तो बबूल की डंडियों से, इसके स्टेम से, दातून करे लकड़ियों से दांत सफेद होंगे मोती के जैसे, दांतों का दर्द गायब होगा, मुंह से संबंधित सारे रोग दूर होते हैं। इस पेड़ की कुछ छाल को लेकर आई हूँ। मैं बबूल की फलियों का तेल बनाती हूँ, नसों की सूजन को, नसों की कमजोरी को दूर करने। इसके लिए मैं मेथी और कलौंजी को सरसों तेल में और बबूल की फलियों में डालकर मिला लेती हूँ। थोड़ा गैस पर पका लीजिए इस तेल को। इस तेल से मालिश करें। 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड, मेथी के बीज, 1 चम्मच कलौंजी जिसे मंगरेल कहते हैं, सरसों तेल में पका लीजिए। ऊपर से बबूल की फलियों का पाउडर डाल दीजिए या सूखी हुई बबूल की फलियों के टुकड़ों को डाल दीजिए। इस तेल को चाहे तो धूप में रखें या फिर डायरेक्ट गैस पर कढ़ाई में डालकर पका लीजिए। इस तेल से मालिश करने से जो नसों में कमजोरी आ गई है, आपकी शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, वहां पर मालिश करें। सारी सूजन, जोड़ों का दर्द बिल्कुल गायब होगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों इसका बबूल की फलियों का तेल। मिल जाएगा बाजार में, मैं तो घर पर ही बनाती हूँ। इस तेल को बनाकर रखिए। और जिन्हें वेरिकोज वेन की समस्या है, पिंडलियों में, पैरों में नसों का गुच्छा इकट्ठा हो गया है, वहां के लिए भी बहुत गुणकारी है। देखिए पास में जो लगा था ना, उसे मैं तोड़ने गई हूँ पास से ही, और मैं इसे तोड़ कर ला रही हूँ। मुझसे कई फलियां नहीं टूट रही हैं, बहुत ऊंची हैं। तो मेरा जो बेटा है वो आया है मेरे साथ, मैं उसे लेकर आई हूँ। मुझे पता था मुझसे इतनी ऊंचाई की फलियां नहीं टूटेंगी, पर अपने YouTube परिवार को मुझे ये पेड़ दिखाना था, ये टूटती हुई फलियां दिखाना था, ताकि मेरा पूरा परिवार इस औषधि फलियों का सेवन कर सके और जोड़ों के दर्द, गठिया, अर्थराइटिस से राहत पा सके। इतना फायदेमंद है। इसकी पेड़ देखिए मेरे हस्बैंड भी तोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी फलियों की ज़रूरत है मुझे। क्योंकि पाउडर बनाने ज़्यादा फलियां लगती हैं दोस्तों। इसकी छाल को पीस कर पाउडर बनाकर रखने से, मंजन करने से मुंह के रोग समाप्त होते हैं। तो गोंद का सेवन करें दूध के साथ, पानी के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा हीरे से कीमती है ये फलियां। कैसी लगी जानकारी? देखिए कैसी हरी हरी फलियां लगी हैं, जिन्हें मैंने सुखाकर आपको दिखाया है। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें।